सही दिशा चैनल में आपका स्वागत है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, आप इजी गोल्स नहीं चुनते, आप सेल्फ प्रिजर्वेशन चुनते हो और वही इजी है। सोचिए, हम आसान लक्ष्य क्यों चुनते हैं? इसलिए नहीं कि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए कि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। इसे ही आचार्य जी ने सेल्फ प्रिजर्वेशन कहा है। सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब है जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो पाएंगे कि सबसे आसान चीज यही तो है, कुछ न बदलना। जैसा कल था वैसा ही आज भी हो जाए, जैसा मैं हूँ वैसा ही बना रहूं। इसके लिए दिमाग को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसीलिए यही सबसे ईजीएस्ट है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, अहंकार पूरी जिंदगी और कुछ नहीं कर रहा होता आत्मरक्षा के अलावा। हमारा पूरा जीवन, हमारा अहंकार बस एक ही काम में लगा है, मुझे अपने आप को बचाना है। और अगर इसे खुद को बचाना है तो ये मुश्किल काम क्यों चुनेगा? क्योंकि मुश्किल काम में क्या होगा? आपको टूटना पड़ेगा, चुनौती देनी पड़ेगी। हो सकता है आप फेल हो जाए, और अहंकार को फेल होना, टूटना, बदलना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए हम आसान लक्ष्य चुनते हैं ताकि हम जैसे हैं वैसे ही बने रहें, और साथ ही ये दावा भी कर दें कि मैंने तो गोल हासिल कर लिया, और खुद को पीठ थपथपा कर कहें, देखो मैं कितना बढ़िया आदमी हूँ। पर हमने ये बात सबसे छिपा दी कि हमने गोल चुना ही ऐसा था जिसमें हमें जरा सा भी खिंचाव या दर्द महसूस ना हो। यही है कंफर्ट जोन की असली चालाकी। हम अक्सर सुनते हैं, खुद से प्यार करो, जैसे हो वैसे ही खुद को अपनाओ। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, सेल्फ लव का मतलब होता है आप जो हो सकते हो उसके प्रति प्रेम। आप कौन हो सकते हो? आप वास्तव में हल्के, मुक्त और निडर हो सकते हैं। सेल्फ लव का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जो हो उसी के प्रति प्रेम करो। आप सोचिए, आपने जो अपनी आदतें बना ली हैं, अपने जो डर पाल लिए हैं, अपनी जो छोटी सी दुनिया बना ली है, क्या आप उससे सच में खुश हैं? अगर आप अपनी वर्तमान हालत से संतुष्ट हो गए हैं, राजी हो गए हैं, तो कोई बदलाव नहीं आ सकता। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, आप जैसे बने बैठे हो उसके प्रति तो घृणा चाहिए, उसके प्रति तो अनादर चाहिए। ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर ये हमारे लिए संजीवनी है। ये घृणा कैसा होना चाहिए? ये एक नाराजगी होनी चाहिए, एक पुकार होनी चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं रहना है, ये मैं हूं ही नहीं, तो ऐसा क्यों रहूं? मैंने किसी नकली चीज को अपना नाम दे रखा है, वो मैं हूं ही नहीं, तो मैं वैसा क्यों रहूं? जब तक ये बेचैनी, ये नापसंदगी अंदर से नहीं उठेगी, तब तक आप क्या करेंगे? आप बस उस नकली मैं की रक्षा के लिए लगे रहेंगे। यही ईगो है, अहंकार है, एक नकली चीज को बचाने के लिए की गई अंधाधुंध कोशिश। हम अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी ऊर्जा उस नकली चीज को बचाने में लगा देते हैं जो बच ही नहीं सकती। आप कितनी भी कोशिश कर लें, उस नकली चीज की नकलीपन छुपता नहीं है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, नकली में आप कितना दम लगाओगे कि वो असली हो जाए, वो अथाह आपका श्रम सोख लेने के बाद भी रहेगा तो नकली ही। हम साल दर साल यही करते हैं, एक नौकरी छोड़ते हैं, दूसरी पकड़ते हैं, एक रिश्ता टूटता है, दूसरा बनाते हैं, एक जगह कोशिश करते हैं, फिर दूसरी जगह जाकर कुछ आजमाते हैं। और ये सब किस लिए? ताकि किसी बहुत नकली चीज को बचा लिया जाए जो बच ही नहीं सकती। इसलिए आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, अहंकार घाटे का सौदा है। ये आपकी सारी जिंदगी ले जाएगा बस इसी प्रयास में कि मैं बचा रहूं। सोचिए, ये कितना बड़ा नुकसान है। आपका बहुमूल्य जीवन, आपकी ताकत, सब कुछ एक ऐसी चीज को बचाने में बर्बाद हो रहा है जिसका कोई भविष्य नहीं है। वो तो आज नहीं तो कल गिरनी ही है। तो फिर करना क्या है? इससे अच्छा ये है कि अब हम अपने आप को एक सही लक्ष्य दें। सही लक्ष्य क्या है? सही लक्ष्य की पहचान ही ये है कि वो आपको तोड़ेगा। सुनने में अजीब लगेगा, पर यही आजादी का रास्ता है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं,
अपने आप को बचाने की अपेक्षा अपने आप को तोड़ने पर ध्यान दो। हमें अपनी कमजोरियों पर काम करना है, ना कि अपनी ताकत पर इतराना है। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं मुझे जो पसंद है मैं वही काम करूंगा, मेरी स्ट्रेंथ किधर है मैं वो काम करूंगा। अगर आप वही काम करेंगे जो आपको पहले से आता है या आपको पसंद है, तो फिर कुछ बदलेगा भी नहीं, आप जहां के तहां ही खड़े रहेंगे। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, ये देखो कि वीकनेसेस किधर हैं, उधर काम करो। आप उस जगह जाकर बैठो जहां आपको कुछ नहीं आता। आप वो किताब पढ़ो जो आपके लिए सबसे मुश्किल है। आप वो काम को हाथ लगाओ जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। हाँ, वहां आपकी पोल खुलेगी। हो सकता है थोड़ी बेइज्जती भी हो, लोग आपको अज्ञानी कहें, पर इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? आपकी कमजोरी टूटेगी। हमारा मन कहाँ भागता है? हमारा मन वहाँ भागता है जहाँ पहले से ही हमें लगता है कि हम मजबूत हैं। हम कहते हैं मेरा इंटरेस्ट इस काम में है। और ये इंटरेस्ट कहाँ होती है? ये इंटरेस्ट वहीं होती है जहाँ हमें लगता है कि हम पहले से ही अच्छे हैं या बहुत जल्दी अच्छे बन जाएंगे। पर नहीं, हमें वहाँ जाना है जहाँ दिख रहा है कि कमजोरी है। भले ही वहाँ कोई लाभ ना हो रहा हो, भले ही वहाँ कोई पूछने वाला ना हो, भले ही वहाँ बार बार ये बात जाहिर होती हो कि आप अज्ञानी हो। ये बात किसको पसंद आएगी? आपके ईगो को? ईगो को नहीं पसंद आएगी। अगर ईगो को नहीं पसंद आती तो ये ईगो का सरदर्द है। आप क्यों परेशान होते हो? उसका काम वो जाने। आपका काम क्या है? आपका काम है सच्चे आप को खोजना, और सच्चे आप को खोजने का रास्ता उस नकली मैं को तोड़कर जाता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, खुद को तोड़ना है। यह आसान नहीं है, पर यही सच्चा जीवन है। ये प्रयास ही आपको हल्का, मुक्त और निडर बनाएगा। आज से ही अपने जीवन में एक मुश्किल पर सही लक्ष्य चुनिए। वो लक्ष्य जो आपके अहंकार को चोट पहुंचाए, पर आपकी आत्मा को आजादी दे। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम जीवन से जुड़ी सच्चाइयों की बातें करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।